कभी ऐसा महसूस होता है कि सच क्या है और झूठ क्या, इसमें फर्क करना कितना मुश्किल है। आज हम एक ऐसे प्राचीन भारतीय खजाने के बारे में जानेंगे जो इसी मुश्किल का हल बताता है। इसका नाम है न्याय दर्शन। ये साफ और लॉजिकल सोच का एक पावरफुल टूल किट है। देखिए, आज हम सब एक तरह से इंफॉर्मेशन के समंदर में तैर रहे हैं, है ना? हर तरफ से नए नए दावे, नए नए विचार, और ऐसे में सच क्या है, झूठ क्या है, ये पता लगाना सच में बहुत मुश्किल हो गया है। पर मजे की बात क्या है, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज भी इसी सवाल से परेशान थे। और पता है, उन्होंने इसका एक जबरदस्त जवाब खोज निकाला था। तो चलिए, आज उसी प्राचीन ज्ञान के पन्ने पलटते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सा शक्तिशाली फ्रेमवर्क था जो हमें सच को परखने के लिए मिला। तो ये है न्याय दर्शन। इसे ऋषि गौतम मुनि ने स्थापित किया था। और इसका जो मूल मंत्र है ना, वो है तर्क और ज्ञान, लॉजिक एंड नॉलेज। और ये कोई सिर्फ किताबों में लिखी बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है, सच तक पहुंचने का एक पूरा का पूरा सिस्टम। अच्छा, तो न्याय दर्शन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। वो कहता है कि हमारे जीवन में जितने भी दुख है ना, उसकी वजह कोई बाहर की ताकत नहीं है, बल्कि हमारी अपनी अज्ञानता है। इसी को वो मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मतलब गलत जानकारी, या कह लीजिए इनकम्प्लीट नॉलेज। तो जरा सोचिए, अगर प्रॉब्लम गलत ज्ञान है तो इसका सीधा सा सलूशन क्या हुआ? बिल्कुल सही, सही ज्ञान। बस न्याय दर्शन का पूरा मकसद यही है, असली ज्ञान से उस अज्ञान को हटा देना, ताकि दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। और इसी स्टेट को, इसी अवस्था को मोक्ष कहा गया है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये असली ज्ञान मिलेगा कैसे? तो अच्छी खबर यह है कि न्याय दर्शन इसके लिए हमें एक पूरा टूल किट देता है, सच को परखने का एक टूल किट। चलिए अब उसे खोलकर देखते हैं। इस टूलकिट में है 4 खास साधन, जिन्हें प्रमाण कहा जाता है। ये वो 4 रास्ते हैं जिनसे हम किसी भी जानकारी की सच्चाई को, उसकी ऑथेंटिसिटी को जांच सकते हैं। और ये हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। चलिए फटाफट इन्हें समझते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, मतलब जो ज्ञान हमें सीधे अपनी सेंसेस से मिलता है, जैसे आंखों से एक फूल को देखना, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस। दूसरा है अनुमान, यानी लॉजिक से किसी नतीजे पर पहुंचना, जैसे दूर कहीं धुआं देखकर समझ जाना कि वहां जरूर आग लगी होगी। तीसरा है उपमान, यानी कंपैरिजन या एनालॉजी। मान लीजिए किसी को जंगली बैल के बारे में बताना है जिसे उसने कभी नहीं देखा, तो उसकी तुलना एक गाय से करके समझाया जा सकता है। और चौथा और आखिरी है शब्द, मतलब किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट या किसी ट्रस्टेड किताब की बात पर यकीन करना। तो ठीक है, हमारे पास ये लॉजिकल टूल किट तो आ गया, पर इससे हम समझते क्या हैं? ये हमें सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को और इस पूरे रियलिटी के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उन्हें समझने में मदद करता है। और इसी टूल किट का इस्तेमाल करके न्याय दर्शन कुछ बहुत बड़े सवालों के जवाब ढूंढता है, जैसे ये मैं कौन है, मतलब आत्मा क्या है, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये दुनिया को कैसे प्रोसेस करते हैं, और ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, इसका असल में मतलब क्या है, इसकी गहराई क्या है। और इन सब के बेस में, इनकी नींव में एक बहुत मजबूत प्रिंसिपल है, कॉज एंड इफेक्ट का, कारण और प्रभाव का। न्याय दर्शन साफ कहता है कि दुनिया में कुछ भी बस ऐसे ही नहीं हो जाता। हर चीज के पीछे एक लॉजिकल कारण होता है, और अगर हम उस कारण को समझ जाएं तो हम सच तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ये जो लॉजिक का पूरा सफर है, ये हमें हमारे अंतिम लक्ष्य यानी मुक्ति तक कैसे लेकर जाता है। देखिए, ये पूरी प्रोसेस एक सीधी लॉजिकल चेन है, बहुत सिंपल। अज्ञान यानी गलत जानकारी से दुख पैदा होता है। हमारे लॉजिकल टूल्स हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। ये सच्चा ज्ञान उस अज्ञान को खत्म कर देता है, और जैसे ही अज्ञान खत्म होता है, दुखों का भी अंत हो जाता है। और यही तो मोक्ष है। तो यहां सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि न्याय दर्शन के लिए नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करना नहीं है। नहीं, ये एक प्रैक्टिकल टूल है, एक सीधा रास्ता है जो हमें परमानेंट पीस, शाश्वत शांति और दुखों से आजादी की तरफ ले जाता है। और पता है, इस फिलॉसफी का जो असर है वो सिर्फ मोक्ष के रास्ते तक ही सीमित नहीं है। न्याय दर्शन ने ही जो ट्रेडिशनल इंडियन लॉजिक है, उसकी नींव रखी, एक इतनी मजबूत नींव जिसने आगे चलकर भारत के कई और विचारों को, कई और फिलॉसफीज को प्रभावित किया। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है,
आज के इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले ज़माने में जहां हर सेकंड में फेक न्यूज़ और सच के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है, क्या साफ और लॉजिकल तरीके से सोचने के लिए ये प्राचीन भारतीय टूल किट पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया है? ज़रा सोचिए।